नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। पुराने समय की बात है। एक शांत और सुंदर गांव था जहां लोग भगवान पर बहुत विश्वास करते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था जिसमें एक देवी की मूर्त स्थापित थी। यह मूर्त किसी और मंदिर की मूर्तियों से अलग थी क्योंकि यह कभी किसी ने पूरी तरह से देखी नहीं थी। मूर्त को हमेशा एक भारी रेशमी कपड़े से ढक कर रखा जाता था और केवल मंदिर के मुख्य पुजारी को ही उसे देखने की अनुमति थी, वह भी साल में एक बार एक विशेष पूजा के दौरान। गांव वाले इस मूर्त को बहुत पवित्र मानते थे और उनका मानना था कि यह मूर्त उनके गांव की रक्षा करती है। हर साल जब पूजा का समय आता तो गांव में एक अलग ही उत्साह और शांति छा जाती थी। पुजारी जी, जो एक बहुत ही ज्ञानी और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, बड़ी सावधानी से मूर्त के पास जाते, पर्दा हटाते और फिर कुछ ही क्षणों में उसे फिर से ढक देते। कोई भी पुजारी जी के चेहरे पर पड़ने वाले भावों को पढ़ नहीं पाता था क्योंकि वह हमेशा एक समान और गंभीर रहते थे। एक बार गांव में एक भयानक अकाल पड़ा। न बारिश हुई और न ही फसलें उगी। लोग भूख और प्यास से बेहाल होने लगे। गांव के बड़े बुजुर्गों ने सलाह दी कि इस बार देवी माँ से प्रार्थना करनी चाहिए और मूर्त को सभी गांव वालों के सामने खोलना चाहिए ताकि देवी प्रसन्न हो और बारिश हो। पुजारी जी पहले तो हिचकिचाए, लेकिन लोगों की पीड़ा देखकर वह मान गए। पूजा का दिन आया। पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा हो गया। लोगों की आंखें उत्सुकता और भय से भरी हुई थीं। पुजारी जी ने मंत्रोच्चार शुरू किया और धीरे धीरे उस भारी रेशमी कपड़े को हटाना शुरू किया। जैसे ही कपड़ा हटा, सब लोग चकित रह गए। मूर्त के स्थान पर कोई देवी की मूर्ति नहीं थी, बल्कि एक पुराना सूखा हुआ पेड़ का तना था। उस तने पर बारीक नक्काशी की गई थी और उसमें से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। ये देखकर गांव वाले हैरान रह गए। कुछ लोग तो क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि उन्हें धोखा दिया गया है। पुजारी जी ने शांत भाव से कहा, यह कोई धोखा नहीं है मेरे बच्चों। ये वही है जिसे हम सदियों से पूजते आ रहे हैं। ये पेड़ का तना उस जीवन और प्रकृति का प्रतीक है जिस पर हम सब निर्भर हैं। जब तक ये तना हरा भरा रहता था, हम इस पर पर्दा डाले रखते थे, इसे सिर्फ एक मूर्त समझते थे। लेकिन जब ये सूख गया तो इसने हमें अपनी सच्चाई दिखा दी। ये हमें ये सिखाता है कि असली देवत्व और शक्ति हमारे चारों ओर प्रकृति में है, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। उद्धरण चिन्ह। पुजारी जी की बात सुनकर गांव वालों की आंखें खुल गईं। उन्हें समझ आया कि वे हमेशा एक बाहरी रूप को पूजते रहे, लेकिन सच्ची शक्ति को भूल गए। उसी क्षण आकाश में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। लोगों को लगा कि ये देवी का ही आशीर्वाद है जो उन्होंने इस बार सच्चाई को पहचाना। उस दिन से गांव वालों ने उस पेड़ के तने को एक नई समझ के साथ पूजा। उन्होंने मंदिर के पास और पेड़ लगाए और प्रकृति का सम्मान करना सीखा। गांव फिर से हरा भरा हो गया और लोग समझ गए कि सच्ची आस्था केवल मंदिरों और मूर्तियों में नहीं होती, बल्कि हमारे आसपास के जीवन और प्रकृति में भी होती है, जिसे हमें बचाना और पूजना चाहिए। गांव में खुशहाली लौट आई थी। लोगों ने प्रकृति के महत्व को समझा और अब मंदिर केवल पूजा पाठ का स्थान नहीं रह गया था, बल्कि यह प्रकृति के सम्मान और पर्यावरण संरक्षण का केंद्र बन गया था। सूखा पेड़ का तना, जिसे अब वे जीवन का प्रतीक कहते थे, मंदिर के गर्भगृह में वैसे ही रखा था, लेकिन अब वह ढका नहीं जाता था। उसकी सुनहरी आभा पहले से भी अधिक चमकने लगी थी। पुजारी जी, जिन्होंने ये रहस्य उजागर किया था, अब पहले से भी अधिक सम्मानित थे। वे गांव वालों को प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के नए नए तरीके सिखाते थे।
उन्होंने गांव के बच्चों को बताया कि कैसे पेड़ों से बात करनी है और नदियों की आवाज सुननी है। गांव में हरियाली बढ़ रही थी और हवा में एक नई ताजगी महसूस होती थी। कई साल बीत गए। पुजारी जी बूढ़े हो चले थे। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुना, एक युवा और उत्सुक शिष्य जिसका नाम राहुल था। राहुल ने अपने गुरु से बहुत कुछ सीखा था, लेकिन उसके मन में अभी भी उस सूखे पेड़ के तने को लेकर एक प्रश्न था। उसे लगता था कि इसमें और भी कुछ गहरा रहस्य छिपा है। एक रात राहुल मंदिर में अकेला ध्यान कर रहा था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली चमक रही थी। अचानक उसने देखा कि सूखे पेड़ के तने से निकलने वाली सुनहरी रोशनी और तेज हो गई है। रोशनी इतनी तेज थी कि राहुल को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि तने की नक्काशी बदल रही थी। नक्काशी में बनी आकृतियां अब हिलती हुई प्रतीत हो रही थीं, जैसे वे जीवंत हो उठी हों। राहुल भयभीत हो गया, लेकिन साथ ही उसमें जिज्ञासा भी जागृत हुई। उसने ध्यान से देखा। नक्काशी में बनी आकृतियां अब विभिन्न जानवरों, पक्षियों और पौधों का रूप ले रही थीं, जो एक दूसरे से जुड़ते हुए एक जटिल जाल बना रहे थे। ऐसा लग रहा था कि तने पर पूरा ब्रह्मांड ही उकेरा जा रहा हो। रोशनी और तेज हुई और राहुल को महसूस हुआ कि वह किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींचा जा रहा है। वह तने के पास गया और अपना हाथ उस पर रखा। जैसे ही उसने स्पर्श किया, एक अद्भुत ऊर्जा उसके शरीर में दौड़ गई। उसे लगा जैसे वह समय और स्थान से परे चला गया है। उसे अपने चारों ओर प्रकृति की हर आवाज सुनाई देने लगी। हवा की सरसराहट, पत्तियों का गिरना, पानी का बहना, जानवरों की पुकार। उसे लगा जैसे वह प्रकृति का ही एक हिस्सा बन गया है। जब वह इस अनुभव से बाहर आया तो बारिश रुक चुकी थी और मंदिर में शांति छा गई थी। सुबह हो रही थी। राहुल ने फिर से तने को देखा। उसकी नक्काशी अब स्थिर हो गई थी, लेकिन वह पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और सुंदर थी। उसे समझ आ गया था कि यह केवल एक पेड़ का तना नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की चेतना का संग्रह था। ये वह बिंदु था जहां से प्रकृति की सारी ऊर्जा निकलती थी। राहुल ने उस दिन से उस तने के रहस्य को और गहराई से समझा। उसने जाना कि सच्चा देवत्व केवल प्रकृति में ही नहीं, बल्कि उस चेतना में भी है जो हम सभी को जोड़ती है। ये चेतना ही हमें जीवित रखती है और हमें एक दूसरे से जोड़ती है। उसने ये रहस्य गांव वालों को नहीं बताया, क्योंकि उसे लगा कि यह अनुभव व्यक्तिगत था और हर किसी को इसे अपने तरीके से समझना था। लेकिन उसने गांव में और अधिक लोगों को प्रकृति के साथ जुड़ने और अपनी भीतर की चेतना को जगाने के लिए प्रेरित किया। गांव वाले अब एक ऐसे समाज का हिस्सा थे जहां हर कोई प्रकृति का सम्मान करता था और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानता था। रहस्यमयी मूर्त अब केवल एक प्रतीक नहीं रह गई थी, बल्कि यह जीवन, चेतना और ब्रह्मांड के अनंत संबंधों का एक जीता जागता प्रमाण बन गई थी। राहुल ने अपनी खोज जारी रखी। वह जानता था कि उस जीवन के प्रतीक से निकलने वाली ऊर्जा सिर्फ एक अनुभव नहीं थी, बल्कि उसमें गहरा ज्ञान छिपा था। उसने उस तने की नक्काशी का अध्ययन करना शुरू किया, हर रेखा, हर आकृति को समझने की कोशिश की। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि नक्काशी कोई स्थिर चित्र नहीं थी, बल्कि यह लगातार सूक्ष्म रूप से बदलती रहती थी, जैसे ब्रह्मांड खुद बदलता रहता है। राहुल ने देखा कि जब गांव में कोई बड़ी घटना घटती थी, चाहे वह खुशी की हो या गम की, तने की नक्काशी में एक खास बदलाव आता था। अगर कोई बच्चा पैदा होता तो नक्काशी में नई कोपलें और छोटे छोटे जीव उभर आते थे। अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति स्वर्ग सिधारता तो कुछ आकृतियां धुंधली पड़ जाती या पतझड़ के पत्तों का रूप ले लेती थीं। ये देखकर राहुल को समझ आया कि तना सिर्फ प्रकृति का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह गांव की सामूहिक चेतना और अनुभवों का जीवंत दर्पण था। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वह एक व्यापारी था जो दूर के शहर से आया था। उसने गांव की हरियाली और खुशहाली देखी और उसे लगा कि यहाँ कुछ खास है।
जब उसने मंदिर में उस चमकते हुए तने को देखा तो उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। उसे लगा कि यह कोई दुर्लभ कलाकृति है जिसे बेचकर वह बहुत अमीर बन सकता है। उसने पुजारी राहुल को खरीदने की पेशकश की, लेकिन राहुल ने साफ मना कर दिया। व्यापारी गुस्सा हो गया और उसने रात के अंधेरे में तने को चुराने की कोशिश की। वह मंदिर में घुस गया और जैसे ही उसने तने को छुआ, एक तेज रोशनी निकली और एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। व्यापारी जमीन पर गिर पड़ा और डर के मारे बेहोश हो गया। सुबह जब गांव वाले मंदिर आए तो उन्होंने व्यापारी को बेहोश पाया। राहुल ने उन्हें पूरी बात बताई। व्यापारी जब होश में आया तो वह कांप रहा था। उसने कहा कि उसने ऐसा कुछ देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। तने से निकली रोशनी ने उसे उसके सारे बुरे कर्मों का दर्पण दिखाया और उसे अपने लालच पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उस दिन से व्यापारी बदल गया। उसने अपने लालच का रास्ता छोड़ दिया और गांव में रहकर नेक काम करने लगा। उसने गांव वालों को व्यापार के नए तरीके सिखाए जो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। ये घटना गांव में एक नई शिक्षा ले आई कि सच्ची शक्ति और देवत्व को चुराया या खरीदा नहीं जा सकता, इसे केवल समझा और सम्मानित किया जा सकता है। गांव और भी अधिक समृद्ध हुआ, लेकिन अब उनकी समृद्धि केवल धन दौलत में नहीं थी, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान और सामूहिक सद्भाव में थी। राहुल ने उन्हें सिखाया कि उस रहस्यमय तने की तरह हम सभी के भीतर भी एक आंतरिक चेतना है जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ती है। जब हम उसे समझते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी बेहतर बना सकते हैं। रहस्यमय मूर्त अब सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि यह गांव के हर व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गई थी, जो उन्हें हमेशा प्रकृति, चेतना और सद्भाव की शिक्षा देती थी। गांव की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। लोग अब सिर्फ व्यापारी बनकर नहीं, बल्कि जिज्ञासु बनकर आने लगे। वे रहस्यमय मूर्त के बारे में सुनना चाहते थे, उस सूखे पेड़ के तने से निकलने वाली आभा और उसके बदलते स्वरूप को देखना चाहते थे। राहुल अब एक अनुभवी पुजारी और मार्गदर्शक बन चुका था, जिसने सभी का स्वागत किया और उन्हें प्रकृति के साथ जुड़ने और अपनी आंतरिक चेतना को जगाने के लिए प्रेरित किया। हालांकि इस प्रसिद्धि के साथ एक नई चुनौती भी आई। कुछ विद्वान और वैज्ञानिक जो केवल तर्क और प्रमाण में विश्वास करते थे, उस तने को एक वैज्ञानिक घटना के रूप में समझने के लिए उत्सुक थे। वे उसे मंदिर से निकालकर अपनी प्रयोगशालाओं में ले जाना चाहते थे ताकि उस पर शोध कर सकें। उन्हें लगता था कि इसमें कोई अलौकिक शक्ति नहीं, बल्कि कोई अज्ञात प्राकृतिक गुण है जिसे समझना आवश्यक है। एक दिन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक दल गांव आया। उनके नेता डॉक्टर वर्मा एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन उनके मन में उस रहस्यमय तने के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी, केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा थी। उन्होंने राहुल से अनुरोध किया कि वे उन्हें तने पर शोध करने की अनुमति दें। राहुल ने शांत भाव से कहा, डॉक्टर वर्मा, आप इस तने को प्रयोगशाला में ले जाकर इसके बाहरी गुणों का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन इसकी असली शक्ति को आप केवल अपने हृदय से ही समझ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर वर्मा ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर तने को उठाने की कोशिश की। जैसे ही वे तने के पास गए, मंदिर में रखी हुई सारी मोमबत्तियां बुझ गईं और एक गहरा अंधेरा छा गया। तने से निकलने वाली सुनहरी आभा और भी तेज हो गई, इतनी तेज कि डॉक्टर वर्मा और उनकी टीम को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि तने की नक्काशी ने एक विशाल, उलझा हुआ पेड़ का रूप ले लिया है, जिसकी जड़ें धरती में गहराई तक जा रही हैं और शाखाएं आकाश को छू रही हैं। पेड़ पर अनगिनत छोटे छोटे प्रकाश बिंदु चमक रहे थे, जो सितारों की तरह लग रहे थे, और उन प्रकाश बिंदुओं में से एक धीमी, मधुर ध्वनि निकल रही थी, जैसे प्रकृति खुद कुछ कह रही हो। डॉक्टर वर्मा और उनकी टीम स्तब्ध रह गई। यह कोई वैज्ञानिक घटना नहीं थी, बल्कि एक अनुभव था जो उनके तर्क की सीमाओं से परे था।
उन्हें महसूस हुआ कि वे जिस मूरत को सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा समझ रहे थे, वो वास्तव में पूरे ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म प्रतिरूप था, जीवन का एक अनंत चक्र जिसमें हर जीव, हर कण एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। जब रोशनी कम हुई और तना अपने मूल स्वरूप में लौट आया, तो डॉक्टर वर्मा ने राहुल की ओर देखा। उनकी आंखों में अब श्रद्धा और विस्मय था। उन्होंने कहा, पुजारी जी, आपने सही कहा था। इसे प्रयोगशाला में नहीं, बल्कि जीवन में समझना होगा। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर वर्मा और उनकी टीम ने गांव में रहकर प्रकृति और उसके साथ अपने संबंध को समझना शुरू किया। उन्होंने अपने वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग गांव के पर्यावरण को बेहतर बनाने में किया, लेकिन अब वे इसे सम्मान और विनम्रता के साथ करते थे। उन्होंने सीखा कि विज्ञान और आध्यात्मिकता अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक बाहरी दुनिया को समझने में मदद करता है और दूसरा आंतरिक दुनिया को। गांव अब एक ऐसा स्थान बन गया था जहां तर्क और विश्वास, विज्ञान और आध्यात्मिकता एक साथ रहते थे। रहस्यमयी मूरत ने उन्हें सिखाया था कि जीवन में सबसे बड़े रहस्य प्रयोगशालाओं में नहीं, बल्कि प्रकृति की गोद में और हमारे अपने भीतर छिपे हैं। ये कहानी अब केवल गांव की नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक संदेश बन गई थी कि सच्चा ज्ञान तभी मिलता है जब हम अपने मन के साथ साथ अपने हृदय को भी खोलें। गांव ने विज्ञान और अध्यात्म के संगम का एक अनूठा उदाहरण पेश किया था। डॉक्टर वर्मा और उनकी टीम गांव में ही बस गए थे और अब वे अपनी प्रयोगशालाओं में पेड़ पौधों के विकास और जल संरक्षण के ऐसे तरीके खोज रहे थे जो प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाते थे। रहस्यमयी मूरत के प्रभाव से गांव के बच्चों को अब स्कूलों में सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई जाती थीं, बल्कि उन्हें प्रकृति के साथ जीना और उसकी हर धड़कन को महसूस करना सिखाया जाता था। लेकिन ब्रह्मांड के रहस्य कभी समाप्त नहीं होते। एक दिन जब राहुल सुबह की पूजा कर रहा था, उसने देखा कि रहस्यमयी मूरत से निकलने वाली सुनहरी आभा, जो हमेशा स्थिर रहती थी, अब झिलमिला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मूरत कोई संदेश देने की कोशिश कर रही हो। राहुल ने ध्यान से देखा। नक्काशी में एक नई आकृति उभर रही थी, एक दूर का पर्वत जिसके ऊपर एक विशाल चमकदार तारा चमक रहा था। उसी दिन शाम को गांव में एक बूढ़ा घुमंतू आया। वो बहुत थका हुआ लग रहा था और उसके चेहरे पर गहरे अनुभव की लकीरें थीं। उसने राहुल से कहा, पुजारी जी, मैं सदियों से उस तारे की तलाश में हूँ जो मेरी पुरानी कहानियों में वर्णित है। मेरी कहानियों के अनुसार वह तारा एक ऐसे स्थान पर उदय होता है जहाँ पृथ्वी की चेतना आकाश से मिलती है। उद्धरण चिन्ह। राहुल को तुरंत समझ आ गया कि यह घुमंतू उस रहस्यमयी पर्वत और तारे की बात कर रहा है जो मूरत पर उभर रहा था। उसने घुमंतू को मूरत दिखाई और उसे अपनी सारी बातें बताईं। घुमंतू की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, ये वही संकेत है। यह मूरत उस स्थान का मानचित्र है। अगले दिन राहुल, डॉक्टर वर्मा और कुछ गांव के उत्साही युवा उस घुमंतू के साथ उस पर्वत की ओर निकल पड़े जिसका संकेत मूरत दे रही थी। ये यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ा, नदियों को पार करना पड़ा और खड़ी चट्टानों पर चढ़ना पड़ा। रास्ते में डॉक्टर वर्मा ने अपने वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग कर उन्हें सही रास्ता दिखाया, जबकि राहुल ने उन्हें प्रकृति की आवाजों को सुनना सिखाया। कई दिनों की यात्रा के बाद वे उस पर्वत की चोटी पर पहुँचे। वहाँ एक विशाल प्राचीन गुफा थी। जैसे ही वे गुफा के अंदर गए, उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। गुफा के बीच में एक पारदर्शी स्फटिक था, जिसमें से वही सुनहरी आभा निकल रही थी जो रहस्यमयी मूरत से निकलती थी। स्फटिक के ऊपर गुफा की छत में एक प्राकृतिक छेद था, जिससे होकर रात के आकाश का सबसे चमकदार तारा ठीक स्फटिक पर चमक रहा था। राहुल ने स्फटिक को छुआ। उसे वही ऊर्जा महसूस हुई जो उसने मंदिर में मूरत को छूने पर महसूस की थी, लेकिन यह ऊर्जा और भी शक्तिशाली और विस्तृत थी। उसे लगा जैसे वह पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो गया हो।
डॉक्टर वर्मा ने अपने उपकरणों से स्फटिक की ऊर्जा को मापने की कोशिश की, लेकिन उनके उपकरण असफल रहे। उन्हें समझ आया कि यह ऊर्जा भौतिकी के नियमों से परे थी। घुमंतु ने मुस्कुराते हुए कहा, ये वह स्थान है जहां पृथ्वी और ब्रह्मांड का हृदय एक साथ धड़कता है। ये स्फटिक वो बिंदु है जहां से सारी ऊर्जा निकलती है। तुम्हारी मूरत उस ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा है, एक मार्गदर्शक जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। राहुल को समझ आ गया कि रहस्यमयी मूरत सिर्फ एक प्रतीक नहीं थी, बल्कि यह एक जीवित मार्गदर्शक थी जो उन्हें ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य तक ले आई थी। उन्होंने देखा कि कैसे उनके गांव की खुशहाली, उनकी आध्यात्मिक जागृति और यहाँ तक कि वैज्ञानिक खोजें भी इस अदृश्य ऊर्जा से जुड़ी हुई थीं। गांव वाले उस दिन से उस पर्वत की चोटी को एक पवित्र स्थान मानने लगे। वे समय समय पर वहां जाते थे, उस स्फटिक से ऊर्जा प्राप्त करते थे और प्रकृति के साथ अपने संबंध को और मजबूत करते थे। रहस्यमयी मूरत ने उन्हें सिखाया था कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य हमारे भीतर है, और जब हम उसे खोजते हैं तो हम खुद ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हैं। राहुल, डॉक्टर वर्मा और घुमंतु ने पर्वत की चोटी पर उस पारदर्शी स्फटिक से जो अनुभव प्राप्त किया था, उसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। वे समझ गए थे कि रहस्यमयी मूरत सिर्फ उनके गांव की रक्षा करने वाली देवी नहीं थी, बल्कि वह एक मार्गदर्शक थी जो उन्हें ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य तक ले आई थी, जहां पृथ्वी की चेतना और ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा का संगम होता था। गांव में लौटकर राहुल ने अपने लोगों को उस स्फटिक और उससे जुड़ी ऊर्जा के बारे में बताया, लेकिन इस बार उसने इसे किसी धर्म या पूजा के रूप में नहीं, बल्कि जीवन के एक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। डॉक्टर वर्मा और उनकी टीम ने उस ऊर्जा के सिद्धांतों को समझने की कोशिश की और उन्होंने ऐसे उपकरण विकसित किए जो उस ऊर्जा के सूक्ष्म स्पंदनों को माप सकते थे। उन्होंने पाया कि यह ऊर्जा सभी जीवित चीजों में मौजूद थी और यह आपस में जुड़ी हुई थी। गांव अब एक ऐसा स्थान बन गया था जहां हर व्यक्ति अपनी आंतरिक चेतना से जुड़ा हुआ था। लोग अब समस्याओं के लिए मंदिर में प्रार्थना करने के बजाय उस स्फटिक से प्रेरणा लेते थे और अपने भीतर की शक्ति का उपयोग करके समाधान ढूंढते थे। वे समझते थे कि हर व्यक्ति में ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश होता है, और जब वे अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं तो वे असीमित संभावनाओं को खोल सकते हैं। कई साल बीत गए। राहुल बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखें पहले से भी अधिक चमक रही थीं। डॉक्टर वर्मा और घुमंतु भी अब गांव का ही हिस्सा थे और वे सभी मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे थे जहां हर कोई सद्भाव, ज्ञान और प्रेम के साथ रहता था। एक दिन जब राहुल अपने अंतिम समय में था, उसने गांव वालों को अपने पास बुलाया। उसने कहा, मेरे बच्चों, रहस्यमयी मूरत ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। इसने हमें दिखाया कि असली शक्ति किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। इसने हमें सिखाया कि हम सब एक दूसरे से, प्रकृति से और पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। ये रहस्यमयी तना, वह पर्वत पर स्फटिक और यह पूरा ब्रह्मांड एक ही चेतना का हिस्सा है। राहुल ने अंतिम सांस ली। उसकी आंखें बंद हो गईं, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। उसी क्षण मंदिर में रखी रहस्यमयी मूरत से निकलने वाली सुनहरी आभा और भी तेज हो गई, इतनी तेज कि उसने पूरे मंदिर को अपने प्रकाश से भर दिया। गांव वालों ने महसूस किया कि राहुल की चेतना उस अनंत ऊर्जा में विलीन हो गई थी, जिससे वह जीवन भर जुड़ा रहा। उस दिन से गांव वालों ने ये समझा कि मूरत एक प्रतीक मात्र नहीं थी, बल्कि वह एक यात्रा का प्रारंभिक बिंदु थी। एक ऐसी यात्रा जो उन्हें स्वयं को, प्रकृति को और ब्रह्मांड को समझने की ओर ले गई थी। रहस्यमयी मूरत की कहानी अब केवल एक गांव की कहानी नहीं थी, बल्कि यह मानवता की चेतना की यात्रा का एक कालातीत प्रतीक बन गई थी, जो ये सिखाती है कि सच्चा देवत्व और रहस्य हमारे भीतर ही छिपे हैं, बस हमें उन्हें पहचानने और खोजने की जरूरत है।
हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।